गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मेन बुक पेज नंबर 101। आप लोग इंग्लिश की मेन बुक निकालिए। ये जो टेक्स्ट बुक जिसको कहते हैं मेन बुक, उसको निकालेंगे, ग्रामर नहीं। और इसमें पेज नंबर 101 पे आइए आप लोग। पेज नंबर 101 पे राइट द वर्ड्स इन राइट कॉलम्स लिखा हुआ है। राइट the words in right column, in right column, COLUMN, है ना। शब्दों को सही खंड में डालना है। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 खंड बनाए गए हैं। Here is 4 blocks और कॉलम्स आप कह सकते हैं, है ना। आपको आर्टिकल्स के बारे में जानकारी है। आप जानते हैं ए एन और बी को आर्टिकल्स कहा जाता है। इसमें आपको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ए का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एन एप्पल, एप्पल वर्ड का ए जो है वो वॉवेल है और उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, एन एप्पल। अ टेबल, एक कुर्सी, एक मेज, अ टेबल, एक मेज। टेबल वर्ड की शुरुआत टी से है, टी लेटर से है और टी कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ए टेबल। अब आप देखिए, आपके इस बुक में ऊपर टॉप में वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि टेबल है, फादर, ऑस्ट्रिच, एक्टर, बोट, आई, मैप, ऑरेंज, वुमेन, अंट, इरेजर, जेब्रा, प्लेट, एग, फिश, रिवर और इग्लू। ये वर्ड्स दिए गए हैं और कौन सा वर्ड किस कॉलम में डालना है इस पर आपको ध्यान देना है। अब जैसे देखिए, एक वर्ड ले लीजिए, पहला वर्ड ले लीजिए आप टेबल। तो टेबल के बारे में आप जानते हैं कि टेबल में ये टेबल टी से शुरू हुआ है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टी जो है कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट होता है ना। तो टेबल को आप इस ब्लॉक में डालेंगे, ए वाले ब्लॉक में डालेंगे, ए टेबल, ठीक है। फिर फादर, फादर इसको भी आप डाल दीजिए ये वाले ही टेबल में, चूंकि एफ से शुरू हुआ है और जब एफ से शुरू हुआ है तो एफ कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। अ फादर, अ टेबल, अ चेयर, ए बैग, एडिसी। फिर आइए तीसरे वर्ड पे, ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पे आप लोग गौर करेंगे, ऑस्ट्रिच को हमने एंड वाले कॉलम में डाला। क्यों हमने ऑस्ट्रिच को एन वाले कॉलम में क्यों डाला? इसलिए डाला कि ऑस्ट्रिच ओ से स्टार्ट होता है और ओ जो है वो वॉवेल है। वो क्या है? वॉवेल है। और वॉवेल के पहले हम ए ऑस्ट्रिच नहीं लिखेंगे, ए ऑस्ट्रिच लिखेंगे रॉन्ग हो जाएगा। एन ऑस्ट्रिच, एक ऑस्ट्रिच, एक शुतुरमुर्ग, ठीक है। अब आइए एक्टर। एक्टर भी ए से शुरू है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो एक्टर चलाया एन वाले कॉलम में, ठीक है। बोट, बोट की शुरुआत जो है वो बी से और बी कॉन्सोनेंट है, तो आप लिख सकते हैं इसको ए वाले ब्लॉक में, BOAT। अब बोट, एक बोट। फिर देखिए आई, आई हम लिखते हैं एन वाले ब्लॉक में। क्यों लिखेंगे एन वाले ब्लॉक में? बिकॉज ई जो है वो वॉवेल है। एन आई, एक आंख। यहां तक कवर हो रहा है कि नहीं? देखिएगा, एन आई, एक आंख, ठीक है। वेरी गुड। अब मैप, मैप की शुरुआत एम लेटर से है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एम जो है कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए मैप को हम डालेंगे ए वाले
बॉक्स में, ए वाले बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, ए वाले बॉक्स में हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट वर्ड इज ऑरेंज। अगला वर्ड जो है वो है ऑरेंज। तो ऑरेंज की स्टार्टिंग, ऑरेंज की शुरुआत ओ से है और यू नो बेटर ओ इज अ भवेल। ओ क्या है? भवेल है, इसलिए ऑरेंज जो आएगा वो एन वाले वॉवल में आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वुमेन। वुमेन का मतलब होता है औरत। तो W से इसकी शुरुआत है और W जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम इसको डाल देंगे ए वाले खंड में, ए मैन। फिर अंट। अंट ए से शुरू है, AUNT, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो है वॉवेल है, इसलिए इसको डाल देंगे हम अंट, एन वाले ब्लॉक में डाल देंगे। इसके बाद है इरेजर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इरेजर जो है ई से शुरू है और ई जो है वॉवेल होता है, इसलिए इसको हम डाल देंगे कहाँ? एन वाले बॉक्स में। ओके, अब फिर देखिए, इसके बाद है जेब्रा। आप जानते हैं कि जेब्रा जेड से शुरू है और जेड जो है कॉन्सोनेंट होता है, तो जेब्रा को आप यहां डाल दीजिए ए वाले में, एक जेब्रा, एक जेब्रा। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट वाले को ए वाले ब्लॉक में डालते हैं और वॉवेल वाले वर्ड को एन वाले ब्लॉक में डाला गया। आप अच्छी तरह से रीड कीजिएगा इसको, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, योर नेक्स्ट वर्ड इज प्लेट। प्लेट पी से शुरू है और पी इज ए कॉन्सोनेंट, तो आप इसे लिखेंगे ए वाले ब्लॉक में, प्लेट। फिर नेक्स्ट वर्ड एग। एग ई से शुरू है और ई जो है वॉवेल होता है, एंड एग। इसके बाद फिश। FISH, एफ जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए फिश जो है आपका कॉन्सोनेंट यहां चला आएगा, FISH ए वाले ब्लॉक में आ जाएगा, ए वाले कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद रिवर। रिवर आर से शुरू है और आर जो है कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए रिवर का ब्लॉक जो होगा वो ए में आएगा। और रिवर एक नदी। ऑल, OWL, ऑल जो है ओ से शुरू है और ओ वॉवेल होता है, इसलिए ये एन वाले ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इग्लू। इग्लू भी आपका आ जाएगा कहाँ? आई से शुरू है, इसलिए इग्लू चला आएगा एन वाले ब्लॉक में, बिकॉज आई इज अ वॉवेल, आई एक वॉवेल है। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टाइम बताइएगा कितना मिनट हुआ है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आ जाइए सी पे। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पेज नंबर 101 का ही है। टॉकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ईटिंग, वॉचिंग, स्लीपिंग, है ना। ये एक्शन वर्ड्स हैं, आप जानते हैं। टॉकिंग मीन्स बातें करना, प्लेइंग मीन्स खेलना, सिंगिंग मीन्स गाना, ईटिंग मीन्स खाना, वॉचिंग मीन्स देखना, स्लीपिंग मीन्स सोना। आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 102 पे। अब इन पेज नंबर 102 वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उस एक्शन वर्ड को यहाँ पे डालना है। तो फर्स्ट में दे रहा है, ध्यान देंगे, ए डांसर इज सिंगिंग एंड डांसिंग, फर्स्ट बना हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको
बना बनाया मिल रहा है, बुक में ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पर अब ध्यान दीजिए, 2 बॉयज आर, अब पिक्चर को देखना है। पिक्चर में 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं ना, ड्रम। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 बॉयज आर प्लेइंग ड्रम। थर्ड में पीपुल आर, लोग क्या कर रहे हैं, वॉचिंग, लोग देख रहे हैं, वॉचिंग देखना, लोग देख रहे हैं। डांस, नृत्य देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं। एंड ओल्ड मैन इज स्लीपिंग, एक बूढ़ा आदमी जो है वो सो रहा है। 5 नंबर, सम चिल्ड्रेन आर टॉकिंग, कुछ बच्चे जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं। और 6 नंबर में एक गर्ल इज ईटिंग, एक गर्ल इज ईटिंग अ पॉपकॉर्न। ठीक है, पेज नंबर 102 का सबसे टॉप वाला पोर्शन जो है उसका लिखवा रहे हैं। यहां देख लीजिए, यहां पर पेज नंबर 102 ऊपर वाला वर्क जो है हमने कराया है। अब इसके बाद डी नंबर आपको मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं, ध्यान देंगे आपको। अब डी में आपको क्या करना है, आईएनजी फिट करना है। डी नंबर में आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं ना स्वयं उसमें आईएनजी लगाना है। तो पहला आपका बना हुआ है, फर्स्ट तो बना करके ऑलरेडी दिया हुआ है, सम बॉयज आर कटिंग, CUTTING कटिंग। थर्ड, ए वोमन इज सिटिंग, SITTING सिटिंग ऑन ए कॉट। कॉट मीन्स क्या होता है, चारपाई, है ना। सी इज निटिंग, निटिंग ए स्वेटर। निटिंग मीन्स होता है बुनाई, ठीक है। निट मीन्स क्या होता है, बुनना, बुनना, निट मीन्स बुनना। 5, those dogs are running, RUNNING। रनिंग मीन्स तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, दौड़ में, जानते हैं ना। चलिए ये वर्क हो गया। अब आइए लिसन एंड डू। लिसन एंड डू, इसको सुनना है और इसको बनाना है। जैसे लिसन केयरफुली टू योर टीचर एंड फिल इन द गैप विथ राइट वर्ड्स, है ना। लाइट डैश लाइट, व्हाट डू यू से। आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे, डैश लाइट, व्हाट डू यू मीन, है ना। I mean wait till the light turn green, dash light, what do you say? I say cross but please look each way, thank you, red, yellow, green, now we know what the traffic lights mean। ठीक है ना, ये पोएम है, इसमें आपको कलर्स नेम भरने हैं, है ना। तो अब आइए नेक्स्ट वर्क पे। जब इसको आप बनाएंगे, यहां पे देखेंगे पेज नंबर 102 का ट्रैफिक लाइट दिया है ना, आपको स्पष्ट किया है ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट। तो आप भरेंगे रेड लाइट, यहां भरना है रेड लाइट, What do you say? What do you say? बुक वर्क ही करना है। What do you say? तुम क्या कहते हो? I say stop, लाल बत्ती जब ट्रैफिक पे चलता है तो इसका मतलब है कि रुक जाना। I say stop and stop right away, and stop right away। ठीक है। फिर है डैश लाइट, येलो लाइट, यहां पर भरेंगे आप येलो लाइट,
व्हाट डू यू मीन, येलो लाइट, कॉमा डाल दो यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, है ना, ठीक है। आई मीन वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, ये ठीक है यहाँ तक। उसके बाद लाइन भरना है। फिर उसके बाद अब आपको जो भरने वाला है, सिर्फ मैं भरने वाला बता रहा हूँ। भरने वाले में ग्रीन भरिएगा, फिर यहाँ भी ग्रीन भरिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर भरने वाले में भरिएगा थैंक यू, फिर भरिएगा थैंक यू, और आपका पोएम जो है कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपका ये पोएम कंप्लीट हो जाएगा। इस पोएम में आपको बताया गया है ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। आप जानते हैं कि रेड लाइट मीन्स होता है टू स्टॉप, आपको रुक जाना है। येलो लाइट मीन्स गेट रेडी और वेट, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो। हरे बत्ती जलने का मतलब क्या होता है, हरी बत्ती जब जल जाए ट्रैफिक पे तो इसका मतलब है कि आगे बढ़िए, ठीक है ना। आप ट्रैफिक लाइट्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इस पोएम को आप पूरा करेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।